84 लाख योनियों में क्या मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है? यदि हाँ, तो बाकी योनियों में तो जीव प्राय ज्ञान विहीन होता है। तो ऐसे में इन सभी योनियों में वो अज्ञानतावश असंख्य पाप कर्मों से युक्त होता है। तो केवल एक बार मनुष्य जन्म लेकर राधा नाम जप करके वो अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। हो जाएगा। संस्कृति के चक्र को भगवान रोक कर, संस्कृति माने 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते हुए जीव को रोक कर और अपनी कृपा से उसे मनुष्य जन्म देते हैं। जैसे हम भैंस, कुत्ता, सुअर, प्रेत कोई भी योनि में हो तो हमसे पुण्य कर्म तो होने वाला नहीं जिससे हमें मनुष्य योनि मिले। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान कभी करुणा पर दृष्टि पड़ी उस जीव पर कि बेचारा, उसे मनुष्य योनि दे दी। और मनुष्य योनि ये परलोक संभालने के लिए मिला है कि हमारे जितने अनंत जन्मों के कर्म हैं वो सब भगवान नाम जप से, तपस्या से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, परोपकार के द्वारा हम उनको नष्ट कर दें और इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। ये बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अन्य योनियों में आप जाकर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग सकते हैं। भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आते हैं, किंतु भगवान अंतर्यामी है। जब प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो विश्वास मतलब ऐसे होता है। क्यों? भगवान संत रूप में बैठे हैं, गुरु रूप में बैठे हैं। प्रश्न कीजिए जाकर के। इतनी श्रद्धा नहीं है तो डायरेक्ट बात करने की क्षमता नहीं है, और फिर भगवान पर श्रद्धा कर लोगे तो भक्ति किस बात की? हम उनके चरणों में जाएं, उनको नमन करें, प्रणाम करें, फिर जाकर प्रश्न करें, तब तो हमारी श्रद्धा भक्ति पुष्ट होगी। ऐसे कैसे कि हम भगवान से प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर नहीं दिए। भगवान के उत्तर देने को तुम सुन सकती हो? उत्तर दिया तो है गीता जी में, संपूर्ण गीता जी उत्तर, संपूर्ण भागवत उत्तर, संपूर्ण वेद उत्तर। पकड़ो ना। ऐसे कैसे पकड़ सकते? ऐसे नहीं, ये गलत सिद्धांत है, ये गलत बात है। खूब नाम जप करो तब तो भक्ति की वृद्धि होगी।